बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। सभी लोगों को रोजगार दे पाना, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स, ये किसी भी सरकार की कुव्वत में नहीं है। इस समस्या को टैकल करने के लिए भारत सरकार की कोशिश है, या इवन राज्य सरकार की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैर पे खड़ा होने के लिए अपना खुद का एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करें, खुद का बिजनेस सेटअप करें। इस बिजनेस सेटअप करने के लिए जो भी पूंजी की आवश्यकता होगी उसमें राज्य सरकार एवं भारत सरकार अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इस बिहार के लोगों के लिए बिहार सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के सारे फीचर्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इस योजना के क्या फायदे हैं, कैसे इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो फीचर्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इस फीचर्स का सबसे बढ़िया चीज क्या है, 10 लाख तक की राशि सुनिश्चित की गई है। 10 लाख रुपया, जिसमें आपका जो 5 लाख रुपया है वो इंटरेस्ट फ्री है और 5 लाख अनुदान की राशि रखी गई है। तो जो 5 लाख आपको अनुदान मिलते हैं उस पर कोई ब्याज नहीं लगने वाला है, और जो अगला 5 लाख बचता है वो इंटरेस्ट फ्री लोन है। मतलब आपको उस पर पैसा वापस तो करना जरूर है, लेकिन कोई भी ब्याज वो देना नहीं होगा। और उसकी रिपेमेंट पीरियड 84 मंथ्स रखा गया, मतलब 7 साल में जो भी पैसा आप लेते हैं उसको वापस करना है सरकार को। तो ये इस स्कीम की सबसे बढ़िया खासियत क्या है कि फंड का प्रॉब्लम तो नहीं है। फंड आपको 10 लाख एक सफिशिएंट अमाउंट है। छोटे स्केल पे अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो 10 लाख कम नहीं है। और खास करके इस स्कीम का जो रखा गया है पर्पस कि ज्यादा से ज्यादा छोटे नीचे तबके के लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सेटअप करें, अपना एक एंटरप्राइज सेटअप करें। और ऐसा है ना कि एक आदमी अगर एक बिजनेस सेटअप करता है तो 3 से 5 लोगों को नीचे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। तो अगर एक कोई भी दुकान खोलता है तो अगर वहां पे अगर 2 स्टाफ रखे तो कितने परिवार चल गए, 3 परिवारों का निर्वहन होता है। तो सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए प्रमोट किया। इस योजना के तहत 8000 लोग लाभान्वित होंगे। कोशिश सरकार की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया जाए। तो 8000 लोग अगर कनेक्ट होते हैं तो एक जनरल भाषा में बात करें, अगर हर आदमी, हर जो एंटरप्राइज है अगर 3 आदमी को भी रोजगार देता है तो लगभग 24 से 25 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे। 24 से 25 हजार फ्रेश एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे। सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे जितनी भी चर्चा होगी हमारे बिहार की चर्चा होगी। इस योजना के अंतर्गत 8000 बेनिफिशियरीज सिलेक्ट किए जाएंगे, मतलब टोटल लाभुकों की संख्या 8000 होगी। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए, बी एंड सी। ए के तहत 5000 होंगे, बी के तहत 2000 होंगे और सी के तहत 1000 होंगे। कैटेगरी ए के अंतर्गत 51 इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया गया, मतलब 51 सेक्टर्स हैं जहां पे आप निवेश करके आप बेनिफिशियरी बन सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस 51 का जो लिस्ट है मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। उसके कैटेगरी बी जो हमारा था वो कैटेगरी बी थोड़ा लिमिटेड है। कैटेगरी बी में क्या है कि लेदर, टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग। सरकार की कोशिश से ज्यादा लोगों को फूड प्रोसेसिंग की ओर मूव किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट किया जाए। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए 2000 रखे गए हैं और 1000 बेनिफिशियरीज रखे गए हैं ओनली फॉर द बियाडा के अंतर्गत जो सेलेक्टिव एरियाज हैं उसके अंतर्गत लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब ग्रुप सी जो है ओनली फॉर लेदर एंड टेक्सटाइल है और स्पेसिफाइड बियाडा एरिया में है। तो ये तीनों को आप मिला लीजिएगा तो आपका टोटल बेनिफिशियरीज हो गए 8000। अब इस सारे के जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया जा रहा है, आप उसको अच्छे से देख लें। आप अपने आप को किस में कंफर्टेबल पाते हैं वो आप देख लें, उसी मुताबिक आप चयन करें कि किस इंडस्ट्रीज में आपको जाना है। मेरी एक निजी राय होगी यहाँ पे कि आपके पास जिस भी इंडस्ट्री का अनुभव है उसी के लिए जाए। ऐसा देखा जाता है कि देखा क्या जाता है, अगर मुझसे बेबाक राय ली जाए तो मैं देखता हूं कि लोग सब्सिडी को लेकर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उनकी मंशा बिजनेस की होती नहीं है। वो पहला उनका टारगेट होता है सब्सिडी, बाद में उनका टारगेट होता है कि बिजनेस सेटअप हो। तो मैं हमेशा आपको कहूंगा कि आप नियत साफ रखें, पहले क्लियर रहें, अगर बिजनेस करना है तभी इस स्कीम में अप्लाई करें। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप बिजनेस के लिए जाओ नियत बिल्कुल क्लियर रखो। अगर बिजनेसमैन के दिमाग में बिजनेस के अलावा ना सिर्फ सब्सिडी दिमाग में आएगा तो कभी बिजनेस सक्सेस नहीं करेगा। तो धंधा का मतलब सीधा होता है कि आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, आपको सब्सिडी पे ध्यान नहीं देना है कि सरकार हमको एड ऑन क्या दे रही है। सरकार एड ऑन देगी तब भी बढ़िया, नहीं भी देगी तब भी मुझे अपने बूते पे अपने बिजनेस को सेटअप करना है। अब हम समझेंगे कि इस स्कीम के तहत क्या
फायदे हैं, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बहुत कम ही लोगों को स्किल है एक पार्टिकुलर एरिया में, या बिजनेस करने का स्किल बहुत ही कम लोगों में है। हम लोग का एक टेंडेंसी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स की ओर मूव करते हैं, उसे एक अच्छे नजर से देखा जाता है अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में ज्वाइन करता है तो। लेकिन अगर आप में स्किल नहीं है तो सरकार ने 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति बेनिफिशियरी रखा है आपको ट्रेनिंग देने के लिए, स्किल ट्रेनिंग देने के लिए। एडीपीज होते हैं, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, ये सारी चीजों के लिए आपको 25,000 का अलग से प्रोविजन किया गया है। इस योजना के तहत जो भी बेनिफिशियरी सेलेक्ट होंगे उनको जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट की 2016 की है उसका भी लाभ मिलेगा। मतलब ये सब्सिडी भी मिलेंगे, ये आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलेंगे, और एड ऑन में क्या मिलेगा कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत जो भी आपको जैसे स्टाम्प ड्यूटी में वेवर है, टैक्सेस में वेवर है, वो सारी चीजों का भी फायदा आपको मिलेगा। पिछले बार एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जब भी आप अप्लाई करने जाते थे उस समय जीएसटी नंबर और आपके बैंक खातों का डिटेल्स उस फॉर्म के नाम से तत्काल मांगा जाता था। इससे प्रॉब्लम क्या था कि आप बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो और आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए जो फंड की आवश्यकता थी, मान लीजिए इस स्कीम के तहत आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आपका तो पैसा डूब गया, आपने बैंक में खाता खोल लिया, आपने जीएसटी नंबर ले लिया। अब जीएसटी लेने के बाद आपको मंथली या क्वार्टरली रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा, तो कुछ भी फ्री नहीं है। इन सारी चीजों के लिए एक बेनिफिशियरी का पैसा अच्छा खासा बर्बाद होता है। तो इसको समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। अब सरकार ने बोला कि जिस समय आप इस योजना में आप आते हैं, इस योजना में अप्लाई करते हैं, तो उस समय आप सेविंग अकाउंट भी दे दीजिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फर्म के नाम से एक अकाउंट खोलना होता है और उस फर्म में ही ये जो आपकी जो अनुदान की राशि है और जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये दोनों पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। फर्म किस तरह का होना चाहिए? फर्म जो है आप व्यक्तिगत फर्म रख सकते हैं, प्रोप्राइटर फर्म रख सकते हैं, एलएलपीज रख सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रख सकते हैं, या आप प्राइवेट लिमिटेड रख सकते हैं। मतलब फर्म का नेचर कुछ भी हो, आपका नियत साफ होगा तो जरूर आप अपने बिजनेस में सक्सेस करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आप अप्लाई करने जाते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो पहले चीज मैं बता दूं कि इसको आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप बिहार सरकार का जो इंडस्ट्री मंत्रालय का जो पोर्टल है वहां पे जाइए, udyami.bihar.gov.in पे। वहां पे जब आप जाइएगा तो इसका एक अलग से पोर्टल है, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आधार बेस्ड है, मतलब आधार से आपका लिंक होगा। बेनिफिशियरी का उम्र 18 से 50 तक ही होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति, महिला या SC ST या OBC कोई भी कैटेगरी के हो, उनको 18 साल से 50 साल तक के उम्र वाले ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब जब अप्लाई करने आप जाते हैं तो फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अपलोड करना होगा, तो इसको पहले हम लोग बारीकी से समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमको चाहिए जब हम अप्लाई करने जाते हैं। तो सबसे पहला चाहिए कि आपका सैंपल सिग्नेचर, आप स्कैन कॉपी साइन का अपलोड कीजिएगा, मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, इंटर का सर्टिफिकेट या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपका है वो आप अपलोड कीजिएगा। आपको आधार देना है, पैन देना है, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, कास्ट सर्टिफिकेट श्योर चाहिए। एक चीज क्लियर कर दूं, अगर कोई भी जो बेनिफिशियरी है या अप्लीकेंट है वो अगर आप महिला है तो महिला को उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो पिता के आधार पर होना चाहिए। मतलब जो पिता का कास्ट होगा वही उनके बेटी का भी कास्ट होगा। एक क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आप शादी के बाद आपका कास्ट चेंज हो जाएगा। जो आपका फादर का कास्ट है वही कास्ट आपका भी कास्ट माना जाएगा। आपको फर्म का जो प्रूफ मांगा जाएगा, आप उसके लिए जीएसटी दे सकते हैं, उद्यम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपको आपका अपना लेटेस्ट फोटो देना है, बैंक स्टेटमेंट देना है, जिस दिन आप खाता खोलते हैं उसका एक कॉपी देना है, और एक कैंसिल चेक देना है। ये सारे कागजात आपको अपलोड करने की आवश्यकता है, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अप्लाई करने जाते हैं पोर्टल पे, वहां पे ये सारी चीजें आपको वहां पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपका विभाग खुद सेलेक्ट करेगा, जिला वाइज इसको सेलेक्ट करने की प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस को सेलेक्ट करने के बाद 2 महीने का टाइम पीरियड रखा गया है। उसके बाद जो भी बेनिफिशियरी सेकंड जो भी सेलेक्ट होंगे उसके बाद वेटिंग लिस्ट बनेंगे। उस वेटिंग लिस्ट को, इससे बढ़िया चीज ये हुआ कि आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी सेलेक्ट होने के बाद भी अगर वो नहीं ऑप्ट करता है तो जो उसके नीचे जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे।
कुल मिला के देखा जाए तो पहले से ये योजना बहुत ही बेहतर हो गई है। अब ये तो तय है कि 8,000 लोग तो बेनिफिट करेंगे ही, तो मैं ही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ लें। लेकिन क्लियर कर दूं, अगर आपकी नीयत बिजनेस करने की है तभी इस योजना के तहत आए। ऐसा न हो किसी का हक मार ले आपको बिजनेस। मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा टेंडेंसी नहीं देख रहा लोगों का। लोग क्या कर रहे हैं कि खुद बिजनेस कर रहे हैं और अपनी वाइफ के नाम से बस लेना चाहते हैं, बस इसलिए क्योंकि उनकी नजर सब्सिडी पे है, उनका फोकस बिजनेस पे है ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं अपने पैर पे खड़ा होना तो इस योजना का लाभ जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.